दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनके आशीर्वचन सुनने के लिए हम सब तैयार हो जाएं। माननीय स्वामी जी। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतैरमनम्। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्ञान दीक्षा समारोह में समुपस्थित इसके सर्जक, निर्माता, प्रेरक, उद्बोधक परम सम्मानीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, आज के विशिष्ट अतिथि जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी, माननीय डॉक्टर एसपी मिश्र जी, कुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय, आदरणीय श्री गौरी शंकर शर्मा जी, आदरणीय श्री चंद्रभूषण मिश्र जी, मंच के संचालक श्री सूर्य प्रसाद शुक्ला जी, नवदीक्षित विद्यार्थी विद्यार्थी बहनों, प्राचार्यगण, गायत्री परिवार की अनेक शाखाओं से और यहां निवास करने वाले समस्त श्रेष्ठ साधकगण, बंधु और मातृशक्ति, इस पवित्र परिसर में निरंतर व्याप्त है जिनकी तपश्चर्या और जिनकी ऊर्जा, ऐसे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री आचार्य जी और सम्मानीय पूज्य माता जी को नमस्कार करता हूं। उनकी सन्निधि में कई बार बैठने का अवसर मिला है। मुझे लगता है कि मेरे आध्यात्मिक परिव्रजन में उनकी मूक सहायता ऊर्जा के रूप में मुझे सतत पिछले 40 वर्षों में मिलती रही है, इसलिए उनके प्रति मैं पहली कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ज्ञान दीक्षा समारोह हो रहा है, 13वीं दीक्षा ज्ञान दीक्षा समारोह है। डॉक्टर एसपी मिश्र जी ने कहा कि कुछ लोग इसको अपशकुन का अंक मानते हैं। मैं विचार करने लगा कि आज तो पूर्ण हो रहा है, क्योंकि जब 3 और 1 4 होते हैं तभी तो धर्म अर्थ काम की मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानो यह 13वां ज्ञान दीक्षा समारोह आपको परम श्रेय की ओर ले जा रहा है। प्रेम में जीने वाला यह समाज श्रेय शब्द का तो अर्थ ही भूलता जा रहा है। जहां उसको केवल लौकिक चाकचक्य, संसार की सुविधाएं, पदों की गरिमा, निरंतर मिलने वाली अयाचित सुविधाएं, उन सब के कारण मानव अपने जीवन के उत्स को, अपने अंतर के शौर्य को, अपने अंतर की प्रज्ञा को, अपने अंतर के बल को भूल गया है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय निश्चित रूप से उन सब लोगों के भीतर एक नई चेतना का निर्माण कर सकेगा, ऐसा विश्वास करना चाहिए। संसार में कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं जिनमें हम जी रहे हैं, जहां लोग केवल संख्या के बल से पदार्थों की प्रियता को जीवन में सत्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करते रहे, और उनके सामने थोड़े से लोग खड़े होकर उन असत्य सिद्धांतों को बहिष्कृत करने के लिए अपनी पूरी प्रज्ञा और शक्ति का प्रयोग करते रहे। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कौरव और पांडवों की कोई बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन जब भी कभी दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती हैं तो वे कौरव की भांति बढ़ती हैं, और जब कभी सदाचार विजय प्राप्त करता है तब वो पांडवों की भांति श्री कृष्ण के संरक्षण में विजय को प्राप्त करता है। आज हमारी संख्या कम होगी, कोई चिंता की बात नहीं। नक्षत्र कभी अंधकार को दूर नहीं करते हैं। बहुमत सिद्ध करने वाले करते रहे, उससे क्या बनने वाला है?
लेकिन सच्ची बात तो है कि बहुमत में जीने वाले करोड़ों नक्षत्र अमावस्या की रात्रि को चुनौती नहीं देते, लेकिन एक चंद्रमा चुनौती देता है, एकश चंद्रोत्तमो हंति न च तारा शतैरपि। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के ये सैकड़ों छात्र छात्राएं अध्यापक, उनमें समर्पण देने वाले बड़े श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता कर्मयोगी जी मिलते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा जी को देखता हूं, प्रणव पंड्या जी तो साक्षात अपरिग्रह के और त्याग की मूर्ति बनकर निरंतर घूम रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएं तो चिंता नहीं, पर हम थोड़े से लोग फिर से उनको जागृत करके और पांडवों के दल में लाने का प्रयत्न करेंगे। कौरव निश्चित रूप से पराजित होंगे। वर्तमान शिक्षा सुविधाओं को प्रदान करने की बात करती है, लेकिन संसार में सबसे पहला सूत्र जो हमारी संस्कृति में दिया गया वो ये दिया गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान से बढ़कर संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है, और जहां पवित्रता नहीं है वहां शांति नहीं है। पापी व्यक्ति समृद्धि में जी सकता है, लेकिन शांति में नहीं जी सकता। समृद्ध व्यक्ति रात को सोते समय विचार करता है कि सारे भवन को घेर कर कुछ लोग सवेरे खड़े तो नहीं हो जाएंगे, कहीं छापा तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन विपन्नता में चरित्र पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पर्णकुटी का सुदामा कभी इच्छा नहीं करता, विचार भी नहीं करता है, और जब भी करता है तो विचार करता है विपन्नता मुझे वरदान में मिली है, लेकिन संपन्नता को मैं अपनी चेरी बनाकर छोड़ूंगा। और द्वारिका के स्वर्ण सिंहासन पर संपन्नता विपन्नता के चरण धोती है। ये इतिहास का अनुपम प्रमाण भारतवर्ष में। इसलिए विपन्न रह जाना लौकिक दृष्टि से कोई अभिशाप नहीं, चारित्रिक दृष्टि से संपन्नता, कर्तव्य की दृष्टि से संपन्नता, स्वदेश के प्रति बलिदान की भावना जब जागे तब प्राणों के पुष्प मां के चरणों में चढ़ाकर धन्यता का अनुभव करने का विचार मेरे और आपके मन में जब जागेगा, तब फिर से भारत एक बार नहीं अनेक बार अनेक देशों के द्वारा जगत गुरु के रूप में वंदित होगा और लोग यहां से प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। अभी गंगोत्री में एक महापुरुष ने कई दिन तक बैठकर अनशन किया गंगा की पवित्र धारा को प्रवाहित रखने के लिए। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके साथ जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी भी गए हुए थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गंगोत्री में से जब गंगा निकलती तो होती है बहुत छोटी, लेकिन उसके भीतर जो संभावनाएं भरी हुई हैं, जो उसके भीतर क्रांति भरी हुई है, जो उसके भीतर पवित्रता के कलश भरे हुए हैं, जो उसमें प्रगति भरी हुई है, जो उसकी गति में निरंतर मानव समाज के कल्याण की भावना भरी हुई है, बस गंगा इसीलिए पूज्य है क्योंकि केवल जल नहीं, वो इन सारे सद्गुणों को समाज को बांटती हुई चलती है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय इसीलिए वंदनीय है कि उसके भीतर से सारे सद्गुण विश्व को पावन बनाने के लिए गंगा के साथ साथ सप्त सरोवर से बहते हुए विश्व को निरंतर पवित्रता का संदेश दे रहा है। विद्यार्थी बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयक्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अब देख लें, अपना अपना आत्मनिरीक्षण करने की बात है। स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने दूसरे का निरीक्षण करना बहुत प्रारंभ किया, और राजनीति तो केवल दूसरों के दोष ही दिखाती है। उसी के बल पर लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अपने सद्गुणों की स्थापना करके अपने सौर मंडल को, अपने आभा मंडल को, अपने अनुयायियों को बढ़ाने